हेलो फ्रेंड्स, टीजी ज्ञान सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जो है आपके साथ जियोग्राफी के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो है फिर से आपके सामने हाजिर हैं। अक्सर एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है सीमाओं को लेके, या किसी देश के बीच की सीमा पूछी जाती है या किसी राज्य के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछी जाती हैं। तो आज की जो है वीडियो में हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती क्या हैं। वे रेखाएं जो दो संप्रभु सेवरेज यानी कि दो ऐसे देश जो अपना अस्तित्व रखते हों उनको अलग करती हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहते हैं। वास्तव में सीमा रेखा ऐसी रेखा है जो किसी भी देश की आधिकारिक और संप्रभुता के अधिकतम विस्तार को दर्शाती है। मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो रेखा होती है जो कि किसी देश के अधिकतम विस्तार को दर्शाती है। जैसे कि इंडिया की सीमा रेखा पर्वतों में भी है और जो है समुद्र में भी है, मतलब पानी में भी है। अधिकतम जहाँ तक इंडिया का विस्तार है, जहाँ तक इंडिया का आधार है, इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वहाँ तक जो है होगी। इन सीमा रेखाओं का निर्धारण भौगोलिक इकाई जैसे नदी, पर्वत, झील, दलदल आदि, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा आदि के सहारे किया जाता है। मतलब कि किसी भी कंट्री को या किसी भी जगह को बांटने के लिए कुछ होना चाहिए ना, जिसको हम आधार बना के चीज़ों को बांटें। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भौगोलिक इकाई जैसे नदी भी, पर्वत भी, झील, दलदल या अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कुछ भी हो सकती है। वर्तमान में जिस तरह से सीमा रेखाओं का निर्धारण है वह नवीन संकल्पना है, क्योंकि आधुनिक काल से पूर्व सीमा रेखाओं के स्थान पर सीमांत मार्जिन्स पाए जाते थे। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये मार्जिन्स क्या होते हैं। आपने कॉपी में देखा है, जब आप आंसर शीट लिखते हो या आप पहले लिखते थे या कॉपी नोटबुक आती थी तो उसमें एक लाइन खींची होती थी, इसके आगे आप नहीं लिखते थे। इसे मार्जिन कहा जाता था। मार्जिन का मतलब वो क्षेत्र होता था जो जिस पे किसी भी देश का जो है हक नहीं माना जाता। अच्छा, यहाँ तक आके आपका जो है अधिकार समाप्त हो गया और दूसरी कंट्री का भी वहाँ तक आके ये एक खाली क्षेत्र होता था जिसपे किसी का अधिकार नहीं होता था, उसे मार्जिन कहा जाता था। ठीक है, जिसके सहारे दो देशों या राज्यों की संप्रभुता का अंत होता था। लेकिन जैसे जैसे भूमि व अन्य साधनों की मानवीय जरूरत बढ़ती गई, सीमांत सिकुड़कर सीमा रेखाओं में बदल गए। अब सभी को जमीन की जरूरत है, सभी को भूमि की जरूरत है, तो मार्जिन में जगह छूटेगी, देश सोचते हैं उसका यूज कर लिया जाए, क्योंकि जमीन कम है और आबादी बढ़ रही है। इसलिए अब सीमांत यानी मार्जिन खत्म होकर बाउंड्रीज पे आ गए। कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर सीमा रेखाओं का वर्गीकरण किया जाता है। आइए थोड़ा सा इनको देखते हैं। तो पहले नंबर पे अध्यारोपित सुप्रीम पोस्ट सीमा रेखा। ये कैसी होती है? ये ऐसी सीमा रेखाएं हैं जिनका निर्धारण वहां के निवासियों के द्वारा ना होकर किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक सत्ता ने किया है। जैसे इसके लिए जो है एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो ना भारत ने डिक्लेयर की थी ना पाकिस्तान ने डिक्लेयर की थी, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। तो ये किस टाइप की होगी? ये अध्यारोपित सीमा रेखा होगी। अगले पे चलते हैं, अवशेषी रिलिक सीमा रेखा। ऐसी सीमा रेखा जिसका राजनीतिक मान्यता तो वर्तमान में समाप्त हो गई है, लेकिन समाज में अभी भी वास्तविक रूप में मानी जाती है। मतलब कि इंटरनेशनल या राजनीतिक मान्यता उसकी समाप्त हो गई, लेकिन लोगों के लिए वो अभी भी बॉर्डर है, लोगों के लिए वो अभी भी बाउंड्री है। अगला, पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट सीमा रेखा। जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहाँ के समाज के विकसित होने से पूर्व ही हो गया, उन्हें पूर्ववर्ती सीमा रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सीमा रेखा है, उसके अगल बगल में दो देश बस गए, रेखा तो पहले से थी, देश बाद में बसे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती सीमा रेखा कहेंगे। चौथा है परवर्ती सबसिक्वेंट सीमा रेखाएं। जिन सीमा रेखाओं का निर्माण वहाँ के समाज के विकसित होने के बाद होता है। जैसे अच्छा, दो देश अड़ोसी पड़ोसी हैं, फिर वहाँ का समाज पूरा बस गया, उसके बाद उस सीमा का निर्धारण हुआ, तो उन्हें क्या कहेंगे? परवर्ती सबसिक्वेंट। ठीक है, अब हम कुछ प्रमुख जो है मेन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखेंगे और उनके नाम जानेंगे और वो किन देशों के बीच जो है बॉर्डर निर्धारित करती है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है जो हमारे सामने अफगानिस्तान पाकिस्तान, इन दोनों के बीच जो है बॉर्डर बनाती है डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। भारत चीन मैकमोहन लाइन। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किस तरह की है? अध्यारोपित है,
ये किसी दूसरे के जो है, किसी दूसरे ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैंने पहले बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो है किसी तीसरी शक्ति ने जो है सीमा रेखा बनाई। रेडक्लिफ रेखा जो है एक अध्यारोपित रेखा है। आगे चलते हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच सिगफ्रीड रेखा। पाकिस्तान और भारत, एक नोट है इसके साथ, पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए इसे धार मानने का पक्षधर है, लेकिन भारत इसका पक्षधर नहीं है। 24 डिग्री समानांतर। आगे चलते हैं, लीबिया सूडान 20 डिग्री उत्तरी समानांतर। मिस्र सूडान 22 डिग्री उत्तरी समानांतर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 38 डिग्री समानांतर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 49 डिग्री समानांतर। फ्रांस और जर्मनी मैगिनॉट रेखा। जर्मनी पोलैंड हिंडेनबर्ग रेखा। रूस फिनलैंड मार्जिनल मैनरहीम रेखा। ये तो हो गया आपके इंटरनेशनल रेखाएं। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग भारत और उसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। तो भारत को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दो अलग अलग देशों के अलगाव को दर्शाती है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान सीमा भारत और पाकिस्तान को 33-23 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अलग करती है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लाइन दो अलग अलग देशों को विभाजित करती है, दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सीमाओं को चिन्हित करती है। भारत में 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है, यानी कि स्थलीय सीमा इसे कहते हैं, स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं। 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो केंद्र शासित प्रदेशों सहित 18 राज्यों और 92 जिलों से होकर गुजरती है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 7 विभिन्न देशों के साथ साझा करता है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 7 देश बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, ये हमारे मेन पड़ोसी देश हैं। यह श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। मतलब ये तो स्थल सीमा हो गई, कुछ समुद्री सीमाएं भी हैं जो किसके साथ है हमारी मेन, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ। भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पश्चिम बंगाल, 2509.7 किलोमीटर यानी 2509.7 किलोमीटर लंबी। कौन सी? पश्चिम बंगाल। राजस्थान 1170 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1817 किलोमीटर है। नागालैंड की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यह 125 किलोमीटर। लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 3 अलग अलग देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ है। भारत के राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, पहला, भारत पाकिस्तान की सीमा 32-33 किलोमीटर। यह सीमा जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को छूती है। भारत और चीन की सीमा 34-88 किलोमीटर। यह सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम को छूती है। नेपाल के साथ 1770 किलोमीटर है। यह सीमा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल को छूती है। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को छूती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4156 किलोमीटर है। यह सीमा बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छूती है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। यह सीमा जम्मू कश्मीर को छूती है। अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस कंट्री के साथ, किस देश के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है, कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं, हम जानते हैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के नाम, इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनके नाम। नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LOC कारगिल सबने मूवी देखी होगी लगभग एक ना एक बार। तो LOC का फुल नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छूती है, इसे नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है।
यह सीमा सैन्य नियंत्रण में है और उसे मूल रूप से युद्ध विराम रेखा के रूप में भी जाना जाता है। 1973 में शिमला समझौते के बाद सीज फायर लाइन का नाम बदलकर नियंत्रण रेखा या एलओसी कर दिया गया। तो एलओसी सब जान गए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अगली लाइन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। भारत और चीन के बीच की सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से एक युद्ध विराम रेखा थी जिसे युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC में बदल दिया गया। LAC भारत और चीन को अलग करती है। अगली है डूरंड लाइन। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है और इसका सीमांकन एक ब्रिटिश राजनयिक सर मार्टिन डूरंड ने किया था। इसकी स्थापना वर्ष 1896 में हुई थी और इसे ब्रिटिश राजनयिक सर मार्टिन डूरंड के नाम से जाना जाता है। डूरंड लाइन टच भारत में राज्य जम्मू और कश्मीर से करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ज़्यादातर पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर ली गई, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी भारत को छूते हैं तथा अफगानिस्तान और भारत के बीच की यह सीमा 106 किलोमीटर है। अगली है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है और इसका नाम वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। यह सीमा आयोग के अध्यक्ष और रेडक्लिफ लाइन अगस्त 1947 में स्थापित की गई। यह रेडक्लिफ रेखा पश्चिमी तरफ भारत और पाकिस्तान तथा पूरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई थी। लास्ट है मैकमोहन लाइन। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो भारत और चीन को विभाजित करती है। इसका संकेत तब मिला जब भारत और तिब्बत ने 3 जुलाई 1914 को शिमला में एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया। सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे जिन्होंने मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? आंसर इसका भारत 7 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। किस देश की सीमा पूर्व से लगती है? भारत 7 अलग अलग देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और पूर्व में यह म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है जो कि 1624 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत अपना मॉडल बांग्लादेश के साथ साझा करता है जो 4150 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल है। भारत अफगानिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है? भारत अफगानिस्तान सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की भूमि सीमाएं कितनी लंबी हैं? यानी स्थल सीमा रेखा। भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर लंबी है और 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 92 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी जो है क्लास जो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बताएगी। और ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए जुड़े रहिए श्रीजी ज्ञान सेंटर से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और आगे भी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।